अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तार मियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स प्ले। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। अच्छा, तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और शादी करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। 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 तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। 30। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी जीवन? पिछले 2 साल से। 2 साल की। तो मतलब कैसा लगता है, किस प्रकार का भगवान की श्रद्धा? हाँ, आप जब जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हो, जब आपने एक्टिंग भी कर ली है, आपने एंकरिंग भी कर लिया है, आपने देश विदेश भी घूम लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ये रहता है कि क्या? आपको उसमें सुकून नहीं मिल रहा अब क्या? है। नाम है, शोहरत है, लेकिन सुकून नहीं है। फिर जब आपको भक्ति अपनी तरफ खींचती है ना, तो आपको धीरे धीरे सुकून मिलना चालू होता है। फिर आप लोगों से, काम से कट के और भगवान की शरण में, भजन कीर्तन में, मंदिरों में आके रहना बहुत चालू बड़ी कर बात देते है हो। ये तो। ऐसा जिसकी किस्मत में लिखा होता है यहाँ से जुड़ना, वो जुड़ ही जाता है। जी, वो बात तो सही कह रही। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि एंकरिंग, एक्टिंग, तो मतलब आप एक तरीके से एक्ट्रेस रह चुकी हैं। एक्टर लग भी रही है, प्यारी लग रही है ना तो आखिर कुछ में भी। ऐसे आपके काम जो आप बताना चाहें क्या? आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। गूगल कर। और मैं ये जानना चाहूंगी कि महाकुंभ के बारे में क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? अभी महाकुंभ हो गया है। महाकुंभ शुरू होने वाला है। आज पेशवाई पूरी हुई है और 12 तारीख को उद्घाटन है, यानी कि परसों 13 तारीख से महाकुंभ की पूर्ण भव्य महाकुंभ की शुरुआत है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि जितने भी विदेशी हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है, वो अब दूर दूर तक फैल रहा है। हर कोई सनातन धर्म में रंग रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात सही कही आपने। तो आप मतलब घर परिवार भी आपका होगा, फैमिली? बिल्कुल। आप पहले तो मैरिड हैं या अनमैरिड? तो परिवार से बातचीत होती है? फिलहाल तो काफी टाइम से नहीं हुई है। क्या चाहते हो मैं कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब परिवार से भी बात भी हो और साध्वी जीवन भी चले, ऐसा? तो मैंने अभी परिवार को त्यागा नहीं है। मैंने अपने अच्छा। काम को, अपने कहने क्या? पिछले जो भी छोड़ा नहीं है। मेरा प्रोफेशन था, वो त्याग सब देना। छोड़ के मैं त्याग। इसमें आई। कता तालो। तो आपके गुरु आप नाम बताइए आपके? आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा। निरंजनी अखाड़े। तो मुझे मैं ये अखाड़े। जानना चाहूंगी कि अभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो महाकुंभ में आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो जहाँ तक हमें लगता है कि हर कोई इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन जो नहीं भी बनने वाला है, जो नहीं आ सकता है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो घर पे बैठे ना रहे, क्योंकि ये जो पल है, ये 144 साल के बाद आए हैं। ये जो हमें अपनी जिंदगी में दोबारा देखने को भी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। तो जहाँ भी जो भी है, देश में विदेश में, वो सब घर से निकल के आए और इस अमृत धारा में, संगम की धारा में गोता लगाएं, स्नान करें और खुद को शुद्ध करें, रोग दूर करें, कष्ट दूर करें और ईश्वर का नाम जपें। और ये मेरे दर्शकों को बताइए कि आपके जो गुरु हैं, अभी आप शिक्षा दीक्षा उनसे ले रही होंगी, तो किस प्रकार की तपस्या, साधना कुछ करनी पड़ती है? सब मैं आपके दर्शकों को बता दूं। अरे आप ही बताएंगे तभी जान पाएंगे। बस दुआ जाके ठीक है, ऐसे भी कट करके डालना पड़ेगा आपको। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस जरा यूँ सब क्या बोलना चाहेंगे आप? एक तरह से यूँ समझ लें कि उन्होंने भी साधु का खूब धारा हुआ है, जिन्होंने एक लग्जरी लाइफ गुजारी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हम एक्टर्स भी रह चुकी हैं, वाकई वो लग भी रही थी, इतनी प्यारी प्यारी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जब इंसान के पास सब कुछ हो, सब कुछ मौजूद हो, सारे ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हो, फिर भी एक चीज़ रहती है कि सुकून नहीं है। अभी भी दिल इत्मीनान है कि क्या करना है, क्या मतलब आपको नींद नहीं आ रही। आपके पास पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास एसी है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास शोहरत है, आपके पास दौलत है,
फिर क्या वजह है कि आपके दिल में और दिमाग में इत्मीनान और सुकून नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग किसी तरीके से किसी साधु या किसी टेंपल में या किसी तरीके से पहुंचते हैं, कभी कभार किसी दोस्तों के थ्रू किसी बहाने से ही एक दफ़ा चले जाते हैं। तो वहाँ पर जब उनको सुकून मिलता है, जब वहाँ पर उनको मतलब फील होता है कि यार ये तुम कहीं पर भी फील नहीं हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से जुड़ते हैं। अच्छा, सब कुछ हासिल करना ही इंसान की जद्दोजहद में रहता है, वो इस चक्कर में रहते हैं कि ये दुनिया की जितनी आसाइशें हैं, जैसे सब कुछ मिल जाए हमें तो फिर मुझे सुकून मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी एक आसानी से गुजरेगी या मेरे मतलब दिल को इत्मीनान सुकून होगा। लेकिन कई लोगों को फिर पता चलता है कि वो नहीं मिला, तो फिर जाके मतलब है कि उनको यहीं पर सुकून मिलता है। तो फिर पता चलता है कि असल ज़िंदगी ये है, असल ज़िंदगी या असल एक सुकून की जगह ये है। अब उन्होंने बोला ना कि मैंने अपने घर से भी ताल्लुक़ नहीं तोड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही घर से ताल्लुक़ तोड़ दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या पता बिल्कुल ही एक अलग ही ज़िंदगी गुजारे। 2 साल हो गए और अपनी पूरी लग्जरी लाइफ छोड़कर, और मतलब बात है बहुत। इन्होंने ये भी कैमरे में बोल दिया कि वो बोल रहे थे ना कि आपने क्या किया क्या नहीं, तो मतलब गूगल पर सर्च कर लो, मतलब उनका नाम लिख के तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसका मतलब है काफ़ी एंकरिंग भी बता रही है, मैंने एंकरिंग भी कर ली, एक्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। यही लोग ज़्यादातर इसीलिए ही पूरी ज़िंदगियां त्याग देते हैं, पूरी ज़िंदगियां सर्फ कर देते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि मैंने ये बनना है, ये बनना है, उसके बाद भी सुकून नहीं है। और वाकई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे वृंदावन के हवाले से वीडियोज़ आती थी जिसमें बाकायदा लोग बताते थे, एक्टर्स भी होते थे और बाहर कंट्रीज़ के, वो वृंदावन में आके कहते थे कि सुकून, बस हमें यहाँ पे सुकून मिला। ठीक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पीछे से मेरे ख्याल में शायद वो चलता हुआ काफिला था, बीच में से रोक आए और रोक के फिर इनसे बात की है। वो जाहिर सी बात है, इनकी ब्यूटी अलग से ही इनहेंस हो रही थी, सब में बैठी हुई थी, और ये अलग से ही एक कशिश है इनमें, जो कि जिसको इन्होंने रोका और रोक के बात की। तो ज़्यादा इन्होंने बात भी नहीं की है, हर चीज़ डायरेक्ट डिटेल में बताया भी नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक डिटेल तो हमें ऑलमोस्ट मालूम चल गई है वीडियोस के थ्रू। वीडियोस देख कर आइडिया हो गया है कि महाकुंभ क्या है और क्या नहीं। औरों को पैगाम दिया, घर ना बैठे, 144 साल बाद एक ही दफ़ा ज़िंदगी। बिल्कुल। और अभी एक कमेंट भी आया था कि मेरा तो प्लान है और मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने देखा नहीं, गौर नहीं किया, ना थोड़ा नाम भी ले लेती। लेकिन अयाज राज के लोग तो लाजमी पहुँचे होंगे, वो बात है, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, उनकी ही एरिया में है। घर मेरे ख्याल में लोगों के खाली पड़े होंगे। हाँ, क्या सभी लोग यहाँ मौजूद होंगे, पूरी फैमिलियाँ, या फिर ये भी होगा कि घर के 1-2 लोग रुके होंगे। हाँ, बच्चे ज़्यादातर हमने देखा कि बच्चे नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नहीं है इसमें, बड़े बड़े लोग हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि कुंभ के मेले में अगर खो जाएंगे तो जवानी में मिलेंगे, ऐसा ही है। क्योंकि बचपन में अगर कोई खो गया तो वो बड़ा होके मिलेंगे। बिल्कुल, कि वो कहलाएगा कुंभ के मेले में खो गया था मैं, फिर बड़ा होके मिले। बड़ा होके मिलो। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज़।